Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Now, written by Eckhart Tolle, learning the meditations and exercises to learn life, to live life moment to moment, to dissolve our pain bodies, and believe me, to have an enlightened life. हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं फ्रॉम एडिक्टिव टू एनलाइटेंड रिलेशनशिप, कि ऐसी रिलेशनशिप जो मोह माया के अंदर और भरी हुई हो, उसकी जगह एनलाइटेंड, दे आर प्लेजर टू लिव विद। पेज नंबर 91 पे लव हेट रिलेशनशिप्स के बारे में एकार्ट बात करते हैं और कहते हैं कि जब तक आप इस मोमेंट की प्रेजेंस, इस समय की प्रेजेंस के लिए कॉन्शियस नहीं होते, उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तब तक खास करके आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स, आपके इंटीमेट संबंध यानी जैसे आपका लाइफ पार्टनर या और भी रिलेशनशिप जो कि आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो गहराई से डायसफंक्शनल होते हैं, वो वर्क नहीं करते हैं, उसके अंदर हम कमियां निकालते हैं या रिलेशनशिप इटसेल्फ में ही कमियां होती हैं। कुछ समय तक ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे हम लाइफ पार्टनर जो करते हैं व्हेन वी आर इन लव या हमारी सगाई होती है, हमें क्या लगता है बस यही हमारे लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, और स्पेशली जब हम एकदम लव में होते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन ये जो एपरेंट परफेक्शन है, जो दिखने वाली ये परफेक्शन है ना, ये आगे जाके इनवेरिएबली डिसरप्ट होती है, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, असंतोष आता है, डिससेटिस्फैक्शन आता है, झगड़े होते हैं, और इमोशनल लेवल पे तो है ही है, भावनात्मक लेवल पे, लेकिन कई बार फिजिकल लेवल के ऊपर भी हम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ के अंदर एग्रेसिव हो जाते हैं। आप देखो, माँ बच्चों की पिटाई कर देती हैं, इवन हस्बैंड वाइफ के अंदर भी फिजिकल वायलेंस होता है। और ये देखने में आता है कि एनी लव रिलेशनशिप, जिस चीज़ से हम बहुत एक टाइम प्यार करते हैं या कुछ होता है, ये लव हेट रिलेशनशिप में बदल जाती है। कभी प्यार कर रहे हैं, कभी नफरत हो रही है, कभी लड़ाई हो रही है, कभी कुछ हो रही है, और ये जो प्यार है ये बिल्कुल एक फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी में बदल जाता है, एक अटैक करने को दिल करता है, और बिल्कुल कंप्लीट विड्रॉल ऑफ अफेक्शन एट अ फ्लिक ऑफ अ स्विच। बिल्कुल हम रेजिग्नेशन दे देते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं उससे, बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं कि यार मैंने तो उसको कुछ बोलना ही छोड़ दिया है, अभी कुछ बोलूँगा तो बहस हो जाएगा या बोलूँगी तो बहस हो जाएगी, अभी बोलते ही बड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, बड़े होता है ना। सो दिस इज़ व्हाट। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं दोनों चीज़ें, दैट इज़ प्यार, और प्यार का दूसरापन, ऑपोजिट ऑफ लव, दैट इज़ अटैक, इमोशनल वायलेंस या कुछ भी, तो देन इसका क्या कारण है कि आप अपनी ईगो अटैचमेंट को और एडिक्टिव क्लिंगिंग जो है प्यार के साथ में, इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। सो ईगो अटैचमेंट क्या है, हमने क्या सीखा है इस बुक के अंदर या क्या जाना है? हमारी अपनी माइंड से आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ योर ईगो अटैचमेंट, एंड एडिक्टिव क्लिंगिंग विद लव, कि जिससे आप प्यार करते हैं आप उसकी बीइंग से अटैच नहीं है, यू डोंट नो, बट आप एडिक्टिवली मीन्स कि सिर्फ अपनी इच्छा, अपने जैसे एक व्यसन होता है ना, जैसे हम विस्की पीते हैं और हमें मालूम है कि विस्की बुरी है, उसके बाद भी हम पीते हैं बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू इट। इस तरह से हम क्योंकि प्यार चाहते हैं उसको चिपकते हैं। आप अपने पार्टनर को कभी एक मोमेंट प्यार करते हैं और दूसरी तरफ दूसरे मोमेंट क्या आप उसको अटैक करेंगे? अगर आप सच में उसको प्यार करते हैं तो सच्चे प्यार का कोई भी ऑपोजिट नहीं होता है, सच्चे प्यार का कोई भी हेट नहीं होता है। और अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं और उसका ऑपोजिट भी है आपके साथ में, तो आप अगर देखें यहाँ पे एकार्ट कहीं पे भी हेट शब्द को अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लव का ऑपोजिट। तो वो कहते हैं अगर आप किसी को प्यार करते हैं और उसके ऑपोजिट रिलेशनशिप में उस इमोशंस को भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये आपका सच्चा प्यार नहीं है, ये आपकी ईगो की एक स्ट्रॉन्ग नीड है, एक मजबूत ज़रूरत है फॉर कंप्लीट एंड डीपर सेंस ऑफ सेल्फ, कि ये प्यार, सो कॉल्ड प्यार, जो प्यार है ही नहीं, ये आपको कंप्लीट फील करता है, ये आपको डीपर सेंस ऑफ सेल्फ देता है कि ये मैं हूँ, मेरी वाइफ, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पेरेंट, वो ऐसे। और
ऐसी जो ज़रूरत होती है ना, वो ये सामने वाला व्यक्ति, ये सामने वाला रिलेशन अस्थाई रूप से, टेम्परेरीली रूप से ना आपकी पूरी करता है। ये आपका ना ईगो का एक सब्स्टिट्यूट है फॉर साल्वेशन, एंड फॉर द शॉर्ट टाइम इट ऑलमोस्ट डज फील लाइक अ साल्वेशन। तो हमें क्या लगता है, ये रिलेशनशिप ही हमें मोक्ष देगा, या मैं तो बिल्कुल ज़िंदगी में प्रसन्न हो गया हूँ। सो व्हाट इज़ एकार्ट टेलिंग अस? जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, एक माँ जब अपने बच्चे से प्यार करती है, वो कितनी गलतियाँ करता है, गिरता है, पड़ता है, चीज़ें टूटता है, चिल्लाता है, रोता है, वो उसे हर सिचुएशन के अंदर प्यार करती है। शी डज इट। अगर वो उसको चपतियाती भी है तो दुखी होती है और प्यार करती है। दैट इज़ व्हाट द रियल लव इज़। एंड जनरली ऐसा प्यार तब तक देखा गया है जब तक बच्चे बहुत छोटे नहीं होते, फिर उसके बाद में वो भी एडिक्टिव हो जाता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स के अंदर आपको ये लग रहा है कि वो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, और आप एग्रेसिव, आप हेट्रेड, आप इरिटेटेड, ऐसी प्रकार की इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं विच इज़ ऑपोजिट टू द लव, तो यू नीड टू चेक योर ओन ईगो आइडेंटिफिकेशन विद दैट रिलेशनशिप। और हम ज़्यादातर ये देखते हैं, हम अपने बच्चों के केस में, जब तक वो हमारी बात मानते रहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, आइडियल सन, आइडियल डॉटर। और जब वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है कि तो सुनते नहीं है, बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए, इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। आर वी एबल टू रियलाइज दैट दे हैव ग्रोन अप? एंड सिमिलरली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ देर इज़ एन इंडिविजुअल, टू इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर। बट कैसे हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करे। कल्चरली ऑल्सो वी आर ट्रेन्ड लाइक दैट the women will do household work, men will do this, and if they are not doing this, वो मेरी माँ का ध्यान नहीं रख रही, वो मेरे फादर का ध्यान नहीं रख रहे, वाइफ्स के लिए वो मेरे पीयर वालों को नहीं मान रहे। इन सब के बीच के अंदर भी डू यू रियली लव? तो कल आई वॉज विद बुद्धा एंड आई वॉज लिटिल अपसेट विद माई नीज और समथिंग। तो हम कंटेंट का पे काम कर रहे थे, साथ में मेरे घर में भी कुछ कुछ चल रहा था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि शालिनी वे रुकी, और उन्होंने मुझसे तुम्हारा कोई संघारा भरा हुआ है। मैंने कहा कैसे? बोले, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि संघारा होता क्या है। विपश्यना में मैंने समझा हुआ है, पर उनसे सुनने से चीज़ों की और क्लैरिटी होती है। सो अगर हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो हम अपनी अगली योनि या अपने कर्मास के अंदर उसके दोबारा होने का चांस लेके आते हैं। तो सपोज़ करिए अगर किसी को बहुत बच्चों की चाह है और उनको इस जीवन में बच्चे नहीं मिलते, तो मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ दे कम टू अ योनि वेयर देयर आर लॉट ऑफ किड्स, दे आर हैविंग, पैसे की है तृष्णा तो वैसे। तो दिस इज़ व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग मी, एंड ही सेड कि आई टॉक टू माई नीज इन अ सर्टेन वे। तुमने उनसे ऐसे बात की, तुम ऐसे भी कर सकती थी। तो मेरा प्यार मेरी नीस के प्रति ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा था कि अगर वो ये काम करती है तो मैं उससे प्यार करती हूँ, और अगर वो ये काम नहीं करती है तो मैं उससे डिससेटिस्फाइड हूँ और मैं उसको प्यार नहीं करती, या वो मुझे प्यार नहीं करती है। तो जब उन्होंने शाम को मुझे कोच किया, तो जब मुझे इस चीज़ की अनुभूति हुई कि आई डू दिस विद एवरीवन प्रैक्टिकली, पर मैं प्यार तो करती हूँ, आई विल नॉट से मैं प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन माई बिहेवियर चेंजेस if that person is not up to my expectation in many ways। तुमने ऐसे नहीं किया तो, वैसा नहीं किया तो अभी अगर मैं देखूँ तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि you need to see कि इतना कुछ समझने के बाद में, जबकि बहुत 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 कॉन्शियस हूँ मैं प्रेजेंट मोमेंट के लिए, तो भी अभी भी रिलेशनशिप्स का आधार एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक्सपेक्टेशंस कब होती हैं? व्हेन यू आर आइडेंटिफाइड विद योर माइंड। सो आई एम स्टिल गेट लॉस्ट एंड बिकम भोक्ता ऑफ माई लाइफ, एंड मैं जो मेरे माइंड की आइडेंटिफिकेशन है उससे काम कर रही हूँ। सिमिलरली नाउ यू नीड टू ऑल्सो सी कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, क्या दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, दे आर बेस्ड on what your mind identification, your ego expects them to be in a certain way, or
डू यू लव देम नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। वैसे ही जैसे एक माँ अपने अटकेलियाँ खेलते हुए बच्चे को देख, क्या हर रिलेशनशिप को उतनी शिद्दत से आप जी सकते हैं जहाँ पे यू गिव परमिशन फॉर द अदर पर्सन टू बी द वे ही इज, द वे ही इज नॉट, एंड यू कैन बी the way you are and the way you are not. So we'll take this conversation forward tomorrow. एक important conversation है। बहुत सारे लोगों से जिन्हें हम प्यार करते हैं उनको हम एक certain तरीके में ढालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। So let's see, is it out of our ego, mind identification, or is it really love? जिसे हम कहते हैं मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके भले के लिए ऐसा चाहती हूँ, is that really that, or is it our mind identification? थैंक यू सो मच। आपके साथ हूँ तो हर दिन हर पल एक ओपनिंग है। थैंक यू सो मच।